नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजाति विद्रोह। इसमें हम लोग चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घटवाल विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। पहाड़ियों के घाटों रास्तों से महसूल वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता था। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग खासकर रामगढ़ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस प्रकार का विद्रोह था? ऑप्शन नंबर सी, यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का परिणाम था। घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग के घटवालों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह विद्रोह अपने राजा रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 33, घटवाल विद्रोह सन 1772 से 1773 ईस्वी के बीच चला। इस विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों कथन सत्य है। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया। अंग्रेजों ने तेज सिंह का साथ दिया। घटवाल को तेज सिंह को अपना राजा स्वीकार करना पड़ा। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के राज पर जब उसका एक संबंधी ने अधिकार जताया तो अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया। तब विभिन्न घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और विद्रोह कर दिया। लेकिन घटवालों व रईतों को जब लगा कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर पुनः राजा नहीं बन सकता तो घटवाल शांत हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, घटवाल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह के बाद रघुनाथ सिंह रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। रघुनाथ सिंह नहीं, पारसनाथ सिंह राजा घोषित किया गया था तेज सिंह के बाद। पारसनाथ सिंह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 35, पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुए। निम्न में से कौन सा चरण जिसमें पहाड़िया विद्रोह नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1776 में नहीं हुआ। पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुए जिसमें 1772, 1778, 1779 एवं 1781-82 और प्रत्येक चरण का कारण भी अलग अलग था। क्वेश्चन नंबर 36, 1772 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह का निम्न में से कौन सा कारण सही है? इसका हो जाएगा, यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों ने कर दी। और सी, वर्ष 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल ने पहाड़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है।
वर्ष 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल ने पहाड़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया, लेकिन तत्कालिक कारण पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों ने कर दी, जिसके कारण पहाड़िया जनजाति भड़क उठी। क्वेश्चन नंबर 37। पहाड़िया के प्रधान की हत्या के साथ ही पहाड़िया विद्रोह का आरंभ 1772 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनेक पहाड़िया नेता शहीद हो गए। निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सूर्य चंगरू सावरिया, पाचगे डोम्बा, करिया पुलहर, ये सभी शहीद हो गए थे। 1772 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह में सूर्य चंगरू सावरिया, पाचगे डोम्बा एवं करिया पुलहर आदि शहीद हुए। यह विद्रोह तब समाप्त हुआ जब पहाड़ियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 38। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। कंपनी सरकार ने दमन के लिए अंगस्टल क्वीलैंड को भेजा था। इस आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। अंगस्टल क्वीलैंड ने 1778 में अपनी 9 महीने के भीतर ही 47 पहाड़िया सरदारों को अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन जगन्नाथ देव ने इसे कंपनी की साजिश बताया और फिर से विद्रोह जगन्नाथ देव के नेतृत्व में भड़क उठा। क्वेश्चन नंबर 39। सन 1782-84 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह का कौन सा कारण सही है? ऑप्शन नंबर सी। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातियों की भूमि को दामिन येको के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। सत्रह सौ 82-84 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातियों की भूमि को दामिन येको के नाम से सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1782-84 में हुए पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण के विषय में क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। पहाड़िया सरदारों का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने की। कंपनी सरकार ने दमनकर्ता के रूप में क्वीलैंड को नियुक्त किया। दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें सफलता नहीं मिली। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 41। अपना आखिरी समय रानी सर्वेश्वरी ने कहाँ बिताया? ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जेल में। भागलपुर के जिलाधीश क्वीलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली। रानी सर्वेश्वरी अपनी आखिरी समय भागलपुर जेल में बिताई, जहाँ 6 मई 1807 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 42। तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन से स्थान पर था? ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 43। तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग ली थी? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र छोटा नागपुर के तमाड़ में था और इस विद्रोह में मुंडा जनजाति ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 44। सन 1782 में तमाड़ विद्रोह का आरंभ हुआ था।
विद्रोह के संबंध में कौन सा कारण सही है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। कंपनी की नीतियों ने बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी। नागवंशी शासकों के अत्याचारों और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। (1782) में तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों को आने और उनके सुख सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 45। सन 1782 के तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए सन 1783 ईस्वी में कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर बी, मेजर जेम्स क्रेफर्ड को। कंपनी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए मेजर जेम्स क्रेफर्ड को भेजा और मेजर जेम्स क्रेफर्ड को नागवंशी शासकों का भी समर्थन मिला, जिससे विद्रोह शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46। सन 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? ऑप्शन नंबर डी, दर्पण शाह। 1782 ईस्वी में जिस समय तमाड़ विद्रोह चल रहा था उस समय नागवंशी राजा दर्पण शाह था। क्वेश्चन नंबर 47। तमाड़ विद्रोह का दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है। कैप्टन होगन को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया लेकिन वह असफल रहा। तमाड़ विद्रोह का दूसरे चरण की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। इस चरण के नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने कैप्टन होगन को भेजा लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। लेकिन कूपर इस विद्रोह को दमन करने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 48। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1794। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत 1794 ईस्वी में हुई थी, जिसे दबाना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत 1794 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह को दबाने में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को मदद की थी? ऑप्शन नंबर बी, राहे के राजा। नवंबर 1794 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ हुआ, जिसे दबाना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया था। तब 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही अंग्रेजों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठाकुर हीरानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ 1794 में हुआ, लेकिन 1796 में पूर्ण रूप से व्यापक रूप ले लिया। इसका नेतृत्व तमाड़ के भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुड्डू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता रामशाही मुंडा और उसका भतीजा आदि विद्रोहियों ने किया। विद्रोहियों में सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को गिरफ्तारी होते ही यह विद्रोह समाप्त हो गया।
क्वेश्चन नंबर 51, कथनों में कौन सा कथन तीसरे चरण के तमाड़ विद्रोह के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। कैप्टन बीबेन तथा कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल रहा। 1796 में विद्रोह व्यापक रूप ले लिया था। यह विद्रोह पूर्ण रूप से 1798 ईस्वी में समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1807 में। तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत 1807 में हुई। दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में 5000 मुंडाओं ने विद्रोह किया और जब 1808 ईस्वी दुखन शाही मुंडा गिरफ्तार हो गए तब विद्रोह मंद पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 53, तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रफसीज ने। क्वेश्चन नंबर 54, तमाड़ विद्रोह के पांचवें चरण की शुरुआत 1810 ईस्वी में हुई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इस विद्रोह को केंद्र तमाड़ था, ये गलत है। तमाड़ विद्रोह के पांचवें चरण की शुरुआत 1810 ईस्वी में बख्तर शाह के नेतृत्व में किया गया। इसका मुख्य केंद्र नावागढ़ था। इस समय नावागढ़ पर गोविंद नाथ शाह का शासन था। क्वेश्चन नंबर 55, तमाड़ विद्रोह के पांचवें चरण में किसकी शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा? ऑप्शन नंबर बी, नागवंशी शासक गोविंद शाह की। जब 1810 में तमाड़ विद्रोह फिर से भड़क उठा तो विद्रोह को दबाने के लिए छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंद नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एम ओडेनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 56, तमाड़ विद्रोह के अंतिम यानी छठे चरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर डी, 1819 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण की शुरुआत 1819 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दौलत राम मुंडा, शंकर मानकी, मदरा मुंडा, टेपा मानकी, मुलकारी मुंडा, रत्नू मानकी, रुचि राय मुंडा, गानी राय मुंडा इत्यादि थे। क्वेश्चन नंबर 57, तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण 1819 ईस्वी का दमन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे। ई रफसेज, एजे कोलविन, गोविंद शाही। जब विद्रोह 1819 में प्रारंभ हुई तो यह चिंगारी आग की तरह फैल गया। तब छोटा नागपुर खास के राजा गोविंद शाह भयभीत हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए इस रफसेज से तत्काल सहायता की याचना की। तब ई रफसेज ने एजे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन किया, लेकिन पूरी तरह यह विद्रोह 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा एवं मार्च 1820 में कुंटा मुंडा पकड़े जाने पर विद्रोह का अंत हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।